हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि गियर या कॉग व्हील जिसे बोला जाता है यह क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इस बाइक में या इस ट्रैक्टर में या इस बस या ट्रक में ये इतने गियर का बाइक्स है या ट्रैक्टर है। तो आप लोगों ने समझने की कोशिश जरूर किए होंगे, बट हो सकता है अभी तक आप लोग न जानते हो कि गियर क्या होता है। तो आज हम बताएंगे कि गियर क्या होता है। जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है गियर में होता है, आप लोग जानेंगे कि गियर क्या होता है। इसको जानने के बाद जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वह तो उसके बाद हम जानेंगे गियर का किसी मशीन में क्या कार्य होता है, यानी गियर जो है किसी मशीन में, बाइक्स में या ट्रैक्टर में कैसे कार्य करता है। तीसरा होगा गियर कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ गियर। गियर ट्रेन क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि गियर ट्रेन, इस वर्ड्स को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि गियर ट्रेन क्या होता है। और उसके बाद हम जानेंगे कि गियर बनाने में किस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो ये सारी जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है गियर से रिलेटेड, इस सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्टडी क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि गियर क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स, गियर क्या है। गियर या कॉग व्हील उसी को बोला जाता है, या जो है लैंग्वेज है जर्मनी लैंग्वेज है। आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा और इसी को इंडियन लैंग्वेज में गियर बोला जाता है। तो गियर या कॉग व्हील क्या होता है, इसे हम सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। फ्रेंड्स, गियर या कॉग व्हील जो होता है रोटरी मोशन, यानी जो इंजन रोटरी मोशन करता है उसमें एक एलिमेंट या एक कंपोनेंट की तरह यूज करने वाला हमारा क्या है, गियर एक कंपोनेंट है। यानी गियर या कॉग व्हील रोटरी मोशन करने वाले मशीन का एक कंपोनेंट है जिस पर क्या होते हैं, टीथ कटे होते हैं। आप लोग देखते होंगे गियर ऐसे गियर रहता है और उस पर कुछ इस तरह के दांत कटे होते हैं, इस तरह के दांत कटे होते हैं। गियर्स पे इसी तरह के कुछ दांत कटे होते हैं, इसी को ना गियर बोलते हैं। यदि हाँ जानते हैं तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो गियर्स पर दांत कटे होते हैं और यह मशीन का एक कंपोनेंट होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इस गियर के द्वारा जो होता है एक दूसरा गियर दूसरे शाफ्ट पर, जैसे मान लीजिए एक शाफ्ट हमारा ए हुआ, एक शाफ्ट हमारा यह हुआ और दूसरा भी शाफ्ट होगा जो इस गियर से जुड़ेगा। इस दूसरे शाफ्ट पर कुछ इस तरह के गियर्स होंगे, कुछ इस प्रकार के गियर्स होंगे जो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। वह इस गियर के थ्रू ही पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। यानी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर जब पावर को ट्रांसफर किया जाता है तो इस गियर के थ्रू ही ट्रांसफर किया जाता है, या पुल्ली और पट्टे की सहायता से किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आज गियर पढ़ रहे हैं, इसलिए गियर को ही केवल डिस्कस करेंगे। पुल्ली और पट्टा जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं शाफ्ट 1 यह हुआ और शाफ्ट 2 ये हुआ। यानी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर का यूज किया जाता है। यह क्या होगा, गियर का कार्य हो गया मशीन में। और गियर जान लिया आप लोग क्या होता है। गियर किसी भी रोटरी मोशन करने वाले मशीन का एक कंपोनेंट होता है जिसका कार्य एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। ये हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गियर कितने प्रकार के होते हैं। इसको और हम क्लियर डिफाइन करें तो इसके बाद हम इसमें बोल सकते हैं कि जो गियर होता है इसके थ्रू एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे टॉर्क को ट्रांसफर तो किया जाता है और इसकी सहायता से स्पीड या टॉर्क जो है, जिसे हम हिंदी में बालाघुड़ बोलते हैं, इसकी दिशा को भी चेंज किया जा सकता है गियर्स के ही थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे गियर कितने प्रकार के होते हैं। तो गियर की हम प्रकार की बात करें तो गियर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला गियर जो हमारा होता है वो होता है स्पर गियर।
सबसे पहला गियर जो होता है हमारा स्पर गियर, स्पर गियर पहला। दूसरा गियर जो होता है वो होता है हेलिकल गियर, हेलिकल गियर। एंड तीसरा गियर होता है वेवेल गियर, वेवेल गियर। और चौथा गियर होता है, इसे हम बोलेंगे वर्म एंड वर्म व्हील, वर्म एंड वर्म व्हील गियर। और पांचवा हमारा जो होता है वह होता है, पांचवा गियर हम बोलेंगे इंटरनल गियर। और इंटरनल गियर को चलिए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इंटरनल गियर, इंटरनल गियर मुख्य रूप से 5 गियर होते हैं। और भी टाइप्स के गियर होते हैं, लेकिन इतने गियर्स का यूज आप लोग ज्यादातर देखते हैं। एक होता है छठा हमारा हाई पोएड गियर, हाई पोएड गियर, हाई पोएड गियर। तो हम अब 1 बाय 1 करके यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे कि स्पर गियर क्या होता है, हेलिकल गियर क्या होता है, बेवेल गियर, वर्म एंड वर्म व्हील गियर क्या होता है, इंटरनल गियर क्या होता है और हाई पोएड गियर क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्पर गियर को डिफाइन करते हैं। आप लोग यहाँ पर इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। हम आपको यहाँ पर कुछ एनिमेशन दिखा रहे हैं स्पर गियर का, आप इसके थ्रू समझिए। स्पर गियर फ्रेंड्स, जब टीथ एक्सिस और पैरेलल कोई भी टीथ, जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर एक्सल में दिखाए हुए हैं, जो शाफ्ट पर यहाँ पर गियर लगा हुआ है, यानी ऐसे सीधे सीधे कटा है, यानी ये हमारा एक्सिस हुआ है इस शाफ्ट का। इस एक्सिस के पैरेलल कटा होगा और सीधा सीधा कटा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर गियर बोलेंगे। स्पर गियर के थ्रू जो होता है स्पीड बहुत कम ट्रांसफर हो पाती है, यानी कम स्पीड जहां पर ट्रांसफर करना होता है वहां पर स्पर गियर का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर क्या होते हैं, तो जिनके टीथ और एक्सिस एक पैरेलल नहीं होते हैं, जहां पर टीथ है वह एक्सिस के पैरेलल कटा हुआ है। आप लोग इमेज में देखिए, हेलिकल गियर में क्या होगा, टीथ जो होगा शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल नहीं कटा होता है, और इसका यूज किसी एंगल पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसके टीथ एंगल पर कटे होते हैं और ज्यादा पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हेलिकल गियर का ही यूज किया जाता है। और हेलिकल गियर के थ्रू जो होता है हाई स्पीड को ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। इसका यूज देखते होंगे आप लोग स्टीम या स्टीम टरबाइन जो होती है, गैस टरबाइंस होती हैं, इनमें यूज किया जाता है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा जहाँ पर पावर को ट्रांसफर करना होता है, ज़्यादा स्पीड पर ट्रांसफर करना होता है, वहाँ पर हेलिकल गियर का ही यूज किया जाता है। यार राइट एंगल हेलिकल गियर भी होता है एंड लेफ्ट एंगल हेलिकल गियर होते हैं, सिंगल हेलिकल गियर होता है और डबल हेलिकल गियर होता है। आप लोगों को इमेज के थ्रू आसानी से समझ में आएगा। और नेक्स्ट गियर जो हमारा होता है बेवल गियर। बेवल गियर का फ्रेंड्स यूज जो होता है वह 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक गियर हमारा ऐसे हो और एक गियर शाफ्ट ऐसे हो, इन शाफ्ट पर यहाँ पर एक गियर होगा और इस शाफ्ट पर यहाँ पर एक गियर होगा, तो 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बेवल गियर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है वर्म एंड वर्म व्हील गियर। तो वर्म एंड वर्म व्हील गियर जो होता है, इसका यूज फ्रेंड्स, इसमें 2 गियर होते हैं। एक होता है जो स्क्रू टाइप का, इस टाइप का गियर होगा, ऐसे इस पे गियर्स कटे होंगे, ऐसे इस पे गियर्स के टीथ कटे होंगे, हमारा क्या होगा, एक गियर हुआ। और दूसरा जो गियर होता है वह क्या होता है, कुछ इस प्रकार से कटे होते हैं। तो इसमें जो छोटा वाला गियर होता है, स्क्रू टाइप जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, ड्राइवर गियर बोला जाता है। और जो दूसरा गियर होता है उसे ड्रिवन गियर बोला जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरनल गियर। इंटरनल गियर क्या होते हैं, तो इंटरनल गियर में जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा गियर होता है और इसमें 2 और छोटे छोटे इस तरह के गियर्स होते हैं, 2 और इसमें छोटे छोटे गियर्स होते हैं। तो इसका टीथ और बड़े वाले गियर का टीथ एक दूसरे में मैच करके चलते हैं, तो क्या हो गए, इंटरनल गियर हो गए।
तो इंटरनल गियर का यूज क्या किया जाता है? तो इंटरनल गियर का जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स, वह किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। आप लोगों को देखने को मिला होगा, और दोनों का जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। बड़े वाले गियर को इसमें बोला जाता है एनुलर, और छोटे वाले जो गियर होता है, जैसे मान लीजिए जो बड़ा वाला गियर होगा इसे एनुलर बोला जाएगा, और जो छोटा वाला गियर होगा उसे रिंग गियर बोलते हैं। एक होता है इसमें हाइपोइड गियर। हाइपोइड गियर जो है वह बेवल गियर का ही दूसरा रूप होता है। इसमें जो दांतें कटी होती हैं इंक्लाइंड और घुमावदार होती है। हाइपोइड गियर का यूज कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल इस शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हाइपोइड गियर का यूज किया जाता है। एक और भी गियर होता है जो 7वां है, वो होता है रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन गियर। तो रैक एंड पिनियन गियर का यूज क्या होता है, और यह क्या होता है रैक एंड पिनियन? तो इसे डिफाइन करेंगे, रोटेशनल मोशन को जब लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना होता है। जब रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना होता है, रोटेशनल जब रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना होता है, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? वहां पर यूज किया जाता है रैक एंड पिनियर को। रैक एंड पिनियन का यूज किया जाता है रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें जो होता है, जो सर्कुलर होता है उसे पिनियन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसे क्या बोला जाता है? रैक बोला जाता है। आप लोग इमेज के थ्रू सभी गियर्स को समझने की कोशिश करिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो गियर होते हैं वो कौन से मटेरियल्स के बने होते हैं। तो गियर जो होते हैं वह अलग अलग यूजेज के, जहाँ पर जिसका यूज किया जाता है उसके हिसाब से उस मटेरियल का बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, उसके मोशन पर भी डिपेंड करेगा कि कितने स्पीड पर इसे पावर को ट्रांसमिट करना है, या किस टेम्परेचर पे इसे पावर को ट्रांसमिट करना है। तो जो गियर होगा वह कास्ट आयरन के भी हो सकता है, कास्ट स्टील का हो सकता है, एलॉय स्टील का बनता है, माइल्ड स्टील का बनता है, कॉपर, पीतल, कांसा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड नायलॉन। तो बहुत सारे मटेरियल्स के गियर को बनाया जाता है, उसके टेम्परेचर और स्पीड के आवश्यकता के हिसाब से उसे यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताएं कि कहाँ पर नहीं समझ में आया, और कौन से टॉपिक आपको और समझना है उसे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।